Good morning, students. Today we will discuss the chapter 3, latitude, longitude and time. which आपका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको स्केल के बारे में बताया था। स्केल आपने बनाई होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज्योग्राफी में। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में जानकारी हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। As you know, the Earth is nearly a sphere. It is because of the fact that the equatorial radius and the polar radius of the Earth is not the same. तो आप देखते हैं बच्चों, आपने लोग देखे जो इक्वेटर के पास रेडियस है और इसका रेडियस वो सेम नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। The rotation of the Earth or its axis produces the bulging at the equator. जब ये अर्थ रोटेट करती है तो वो बल्ज करती है ये इक्वेटर के आसपास, क्योंकि वहाँ पर इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा है। जो पोल्स पर है, पोल्स और रेडियस में जो है 44 किलोमीटर का डिफरेंस है। Hence the actual shape resembles that of an oblate sphere. Oblate sphere की तरह इसकी यानी पूरी तरह आपके साथ स्फीयर नहीं है। The shape of the earth presents some difficulties in positioning its surface features, as there is no point of the reference from which to measure the relative position of the other points. अगर तुम बात करते हैं भी कौन सा पॉइंट कहाँ पर, बड़ी दिक्कत आती है भाई किसी पॉइंट को किस रेफरेंस में, यानी उसका एक रेफरेंस होना चाहिए भी कि नॉर्थ है, साउथ है, हेमिस्फीयर से बांट दिया। तो उसके लिए हमने जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का आविष्कार किया। ये बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है स्टार्टिंग, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ने बहुत ईजी बना दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Hence, a network of the imaginary lines is drawn on a globe or map to locate the various places. Let us find out what are these lines and how are they drawn. आपने देखेंगे बच्चों, जो ग्लोब होता है, मैप होता है, उसके ऊपर इस प्रकार की एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन। इस प्रकार के अर्थ के ऊपर कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये कल्पना की गई और इस तरह से इसको लाइन को ड्रॉ किया गया। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती, स्पिन करती है। कैसी करती है? वेस्ट टू ईस्ट प्रोवाइड्स द टू नेचुरल पॉइंट ऑफ द रेफरेंस, दैट इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल आती है इस प्रकार से। इसको हम वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हैं या क्लॉक वाइज कह सकते हैं। क्लॉकवाइज कह सकते हैं आप इसको। क्लॉकवाइज जो है रोटेट करती है एक्चुअली क्लॉकवाइज, क्योंकि जो सर्कल होगा उसमें अगर बात करते तो क्लॉकवाइज का जिक्र करेंगे। दे फॉर्म द बेसिस फॉर द जोग्राफिकल ग्रिड। इस प्रकार से एक जोग्राफिकल ग्रिड रहता है। ए नेटवर्क ऑफ द इंटरसेक्टिंग द लाइन इज ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। अपन उसकी लोकेशन को फिक्स करना है, ड्रॉ करना है, उसकी लोकेशन जो फिक्स कैसी होगी। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है, लाइन के बीच में जो प्लेस आ जाता है, ये किसके बीच में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये इस लैटिट्यूड्स के और इसके बीच में आ जाते हैं, इसके ऊपर लोकेटेड। द ग्रिड कंसिस्ट ऑफ द टू सेट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जो ग्रिड होता है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, इस प्रकार से लाइन होती है, विच कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड उसको बोलते हैं पैरेलल, ये आपस में पैरेलल होती है, एक दूसरे के जो है वो समानांतर होती है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, इनके नाम ही parallel of latitudes and the meridian of the longitudes. Horizontal lines are drawn parallel to each others in east-west direction. The line drawn midway between the north pole and the south pole is called the equator. इस प्रकार से जो है इसके बीच में जाएगा उसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी जो दोनों को बीच को करते, एक में नॉर्थ पोल एक में साउथ पोल, यानी दो उसको इक्वल पार्ट में बांट देती है। With the largest circle and divide the globe into the two equal halves. It is also called the great circle भी कहते हैं इसको। All the other parallels get the smaller in the size. बाकी जो इसके small size में, in proportion to their the distance from the equator toward the poles and divide the earth into the two unequal halves. इस प्रकार से एक दो भागों में बांटती है, इस प्रकार से unequal halves बांटते हैं बाकी ये, लेकिन ये जो इक्वेटर है वो जो है बिल्कुल इक्वल में बांटती है। Also referred to as the small circle, उनको हम स्मॉल सर्कल कहते हैं, इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं इक्वेटर को। These imaginary lines running east west are commonly known as the parallel of latitudes. इनको नाम भी सुना होगा बच्चों आपने, प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ इसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। तो दे आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि दूसरे के पैरेलल होती है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। द वर्टिकल लाइन रनिंग नॉर्थ साउथ ज्वाइन द टू पोल्स। अब जो नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करती है, दे आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। They are spaced farthest apart at the equator and converge at the point at the
एट ईच पोल्स, और ये इस प्रकार से पोल के ऊपर से निकलती है, ये पैरेलल होती है और इस प्रकार से इसका एक सर्कल बन जाता है। ये तो बच्चों आपका सिंपल जानकारी इसके बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं, latitudes and longitudes are commonly referred to as the geographical coordinates as they provide the systematic network of lines upon which the position of various surface feature of the earth, जैसे आपने कोई उसकी पोजीशन दिखाने भी कहाँ पर है, कोई भी सरफेस फीचर है, can be represented with the help of these coordinates. Location, distance and direction of the various points can be easily determined. तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके द्वारा हम कोऑर्डिनेट्स करती है, लोकेशन देखनी है, डिस्टेंस देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, कोई भी पॉइंट है तो इससे हम इजीली जो है वो देख सकते हैं, इजीली डिटरमाइन की जा सकती है। ऑल्दो एन इन्फिनिट नंबर ऑफ द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस में बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब, अगर हम बात करते हैं कि कितनी है तो इनकी असंख्य जो है इस प्रकार से पैरेलल और मेरिडियन जो है उसको ड्रॉन कर सकते हैं, बट ओनली ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ देम आर यूजुअली ड्रॉन ऑन ए मैप। Latitude and longitudes are measured in degrees, इनकी डिग्रीज बनाई गई because they represent the angular distance। देखिए एंगुलर डिस्टेंस को शो करता है कोई भी latitude। Each degree is further divided into the 60 minutes and each minute into the 60 second। इस प्रकार से अगर इसको डिवीजन भी किया जाएगा उसके बीच का, अगर एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन देखनी है। इसमें कुछ यहाँ इसकी टर्म है जो आप यूज करते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स रेफर टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज मिनट एंड सेकेंड ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर उससे नॉर्थ और साउथ में उसका जो एंगुलर डिस्टेंस है उसकी डिग्री कितनी है, इसमें भी मिनट्स में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, डिग्री मिनट्स सेकंड। लाइन ऑफ द लैटिट्यूड्स आर ऑफन रेफर टू एज द पैरेलल्स, इस प्रकार इनको हम पैरेलल बोलते हैं क्योंकि पैरेलल होती है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इस प्रकार से, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स रेफर टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज मिनट एंड सेकंड ऑफ द पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री उससे जो है ईस्ट और वेस्ट में इसका जो डिस्टेंस कितना है, तो ग्रीनविच से गुजरती है। लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफन रेफर टू एज द मेरिडियन बोलते हैं इसको। इस प्रकार से सर्कल होते हैं। तो हम बात करते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सबसे पहले द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्स अलॉन्ग द मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस एज इन द एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी उसके सेंटर ऑफ अर्थ मान लें जो इक्वेटर है उससे उसका जो एंगल मेजर करते हैं उस पॉइंट को जब मिला देते हैं तो वही को पैरेलल लाइन हो जाती है, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स। द वैल्यू ऑफ द इक्वेटर इज 0 एंड द लैटिट्यूड्स ऑफ द पोल्स आर द 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 साउथ। ये आपने पढ़ा हुआ पहले, इसमें एक फिगर दिया, आगे दिखाएं उसको। On the next page, if the parallel of the latitudes are drawn at interval of the 1 degree, तो there will be the 89 parallel, 89 पैरेलल होंगे, लेकिन 0 डिग्री को उसमें शामिल कर देते हैं। इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज द टोटल नंबर ऑफ द पैरेलल ऑफ द ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी द 179 होता है एक्चुअली, लेकिन आमतौर पर जो 90 और 19 होती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ ए फीचर और द प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसके लिए हम जैसे इसका जो यूज़ करते हैं एन और साउथ के लिए जो है वो ऐसे लिखा जाता है, नॉर्थ और साउथ इज रिटन अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द लैटिट्यूड। बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, इस प्रकार से 20 डिग्री साउथ, ये इस प्रकार से इसका जो है यूज़ किया जाता है। इफ द अर्थ वर परफेक्ट स्फीयर, अगर अर्थ जो है पूरी तरह स्फीयर होता, द लेंथ ऑफ द 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स ए 1 डिग्री आर्क ऑफ द मेरिडियन वुड बी द कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं है। अब जो बात करते हैं इसका मेरिडियन जो है वो इसकी वैल्यू दैट इज द 111 किलोमीटर एवरीवेयर ऑन द अर्थ। द लेंथ इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ ए डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एट द इक्वेटर, बट टू बी प्रिसाइज द डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड चेंज स्लाइटली इन द लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। while the equator it is 110.6 किलोमीटर, द पोल्स इट इज द 107 किलोमीटर। देखिए अब यहाँ पर देखिए while the equator it is 110.6 kilometer, the poles it is the 111.7 kilometers. Latitudes of the place may be determined with the help of the altitudes of the sun और the pole star के द्वारा भी इसको हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका किस प्रकार से होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पर इसमें देखिए प्रिसाइज डिग्री ऑफ द चेंजेस स्लाइटली इन द लेंथ, थोड़ा सा इसकी लेंथ में तो डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर जो है 110.6 है एट द पोल्स, और बाकी जो इक्वेटर वाले इक्वेटर के ऊपर जो है वो
110 है, 110.6 किलोमीटर है, और पोल्स के ऊपर जो है 111.7, तो ये इसका डिस्टेंस जो है वो आता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होती है उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर टू पोल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल दे डिक्रीजिंग, और एट द पोल देर इज नो डिफरेंस। ड्राइंग ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अब देखिए इसमें ये दिखा रखा है इसके अंदर, ये नॉर्थ पोल दिखा रखा है इस प्रकार से, जैसे इक्वेटर इस तरह दिखा सकते हैं आप इसको। अब इसको किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये आपका एक प्रैक्टिकल है, ये आपने ड्रॉ करना है। इस प्रकार का डायग्राम जो है आप बना सकते हैं नॉर्थ पोल का। इस प्रकार ये कैसे अपने ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रा द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ड्रा ए सर्कल एंड डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाफ्स। देखिए यहाँ पर एक सर्कल लिया गया है इस प्रकार से, और उसको दो भागों में इक्वेटर में बांट दिया। This represent the equator. Place a protector on the circle in a way that is the 0 degree and 180 degree line. इस प्रकार से प्रोटेक्टर रखेंगे 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री, यहाँ पर इस प्रकार से अपने वो रखेंगे प्रोटेक्टर। Coincide with the equator on the paper. Now to draw the 20 degree south, mark 2 point at an angle. इस देखिए यहाँ पर एक ही पॉइंट 20 डिग्री यहाँ पर मार्क कर दिया, और एक यहाँ पर जो मार्क कर दिया, दोनों की, और इसको फिर एक लाइन से मिला दिया, तो ये आ जाएगी आपकी लैटिट्यूड 20 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, नॉर्थ में कर सकते हैं, बाकी आप एंगल करना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप इसको लैटिट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम द इक्वेटर ईस्ट एंड वेस्ट इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर 3.2, द arm of the angle of the circle of the 2 points, join these 2 points by a line parallel to line the equator, it will be the 20 degree south। तो ये मेरे ख्याल में क्लियर होगा आपको। ये नॉर्थ पोल है बच्चों, ये साउथ पोल है। एक सर्कल लगाएंगे आप देखिए इसके अंदर, और इस प्रकार से इसको दो पार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टर रखेंगे और एक एंगल ये मापेंगे, आपका एक एंगल ये मापेंगे। दोनों पॉइंट को जब मिला देते हैं तो ये इसकी 20 डिग्री साउथ आ जाती है लैटिट्यूड्स। इसी प्रकार से मेरिडियन को भी हम ड्रॉ करते हैं। तो unlike the parallels of latitudes which are circles, the meridian of the longitudes are semicircles। ये देखिए सेमिसर्कल होते हैं, and that converge at the poles, जो पोल के ऊपर मिल जाते हैं। It opposite the meridians are taken together, they complete a circle but they are valued separately as the two meridian, लेकिन सबकी वैल्यू जो अलग अलग होती है इसकी। The meridian intersect the equator at the right angle, इसको राइट एंगल पर काटते हैं इक्वेटर को। Unlike the parallels of the latitudes, they are all equal in the length। ये जो है इक्वल होती है। देखिए लेंथ, इसकी जो लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ इक्वेटर से कम होगी, आगे कम हो जाती है, इस प्रकार से कम हो चलेगी। लेकिन इनकी जो लेंथ है वो एक समान रहती है, क्योंकि ये पूरे सर्कल होते हैं। They are all equal in the length. For the convenience of the numbering of the meridians of longitudes passing through the Greenwich observatory near the London has been adopted as the prime meridian by an international agreement and has been given the value 0। इस प्रकार से एग्रीमेंट किया। कभी जो लाइन 0 डिग्री की बिल्कुल बीच से गुजरती है, जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे आपको। इस जैसे एक लाइन ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसके बीच से गुजरती, तो ये जो है वो होगी आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन 0 डिग्री, जो ग्रीनविच के पास से गुजरती है। For convenience of the numbering, the meridian of longitude passing through the Greenwich observatory near London has been adopted as the prime meridian by an international agreement and has been given the value of 0। The longitudes of a place is its the angular distance east or west of the prime meridian। इस प्रकार से वहीं भी इसकी ईस्ट और वेस्ट में जो प्राइम मेरिडियन से। It is also measured in degrees। The longitudes vary from 0 degree to 180। इसमें देखिए उनकी 90 थी, लेकिन ये 180 डिग्री होती है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप इसमें। ये इस प्रकार से आप करेंगे। ये देखिए आपका जो है वो 0 डिग्री ये है आपका, और इस साइड से ये 0 डिग्री मान लेंगे, और इस प्रकार से पूरे के पूरे जो है सर्कल ये लग जाते हैं। इस प्रकार से सर्कल लगते हैं। अगर आप इसको 3 डायमेंशन देखते हैं तो तब पड़ेगा। जैसे आप कोई वो देखते हैं, ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज की तरह, ऑरेंज में जो उसकी जो होती है ऑरेंज की तरह होता है, इस प्रकार से यहाँ पर मिलता है सेम। अगर आप उसको देखते हैं, या कोई खरबूजा देखते हैं, खरबूजा इस प्रकार से होता है, ऊपर से खरबूजे की जो धारियाँ होती हैं, तो इस प्रकार से प्रकृति में कुछ चीज़ें हैं जो इससे मैच करती हैं। ईस्टवर्ड एंड द वेस्टवर्ड द प्राइम मेरिडियन ने इसमें दिखाया गया। द पार्ट ऑफ द अर्थ ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसको जो ईस्ट में करें, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस प्रकार से जो इक्वेटर को बांटते हैं उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसके नाम रखे हैं। ड्राइंग ऑफ द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, इसको किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रा द लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, ड्रा ए सर्कल
whose center represent the north pole. देखिए जो इसको नॉर्थ पोल, जैसे मान लीजिए इसको करते हैं तो ये नॉर्थ पोल इसको शो करेगा, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से एक लाइन आप लगाएंगे इसके ऊपर, ये नॉर्थ पोल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। द सर्कमफ्रेंसेस विल रिप्रेजेंट द इक्वेटर, जो इसका सर्कमफ्रेंसेस है ये इक्वेटर को जो है वो इक्वेटर को शो करता है। तो यहाँ से आप ड्रॉ करना इस प्रकार से, the circumference in the equator, draw a vertical line through the center of the circle that is crossing the north pole। इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच से जो गुजरेगी, इसके बीच से, ये देखिए इसके बीच से गुजरेगी। दिस रिप्रेजेंट द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसको 0 डिग्री कह सकते हैं, 180 डिग्री कह सकते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों साइड में होता है, एक साइड में 0 डिग्री दिखाई, एक साइड में 180 डिग्री। विच मीट द नॉर्थ पोल, इस प्रकार से नॉर्थ पोल को जो है दोनों मिलती है यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर जो मिली है। Then you look at a map, the east is towards your right and west is towards your left। अब देखते हैं ये साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में हमारे राइट में जो है वो ईस्ट होता है और लेफ्ट में जो है वो वेस्ट होता है। इट इज क्लियर। However, to draw longitudes, imagine that you are on the north pole। अगर आप नॉर्थ पोल पे, that is the center of the circle is shown in the figure 3.4। इस प्रकार से दिखाएगा, सेंटर को सर्कल दिखाएगा इसमें, इसका सेंटर है। Observe now that the relative direction of the east and west would reverse the in this case, and east would be the towards your life। अगर आप इसमें बात करते हैं, ईस्ट जो है आपके इसके उल्टा हो जाएगा, आपके जो है वो राइट साइड में, अगर वेस्ट जो है आपके सॉरी जो वेस्ट है वो आपके राइट में होगा और ईस्ट जो है आपके लेफ्ट में। Observe now that the relative direction of the east and west would reverse in this case, the east would be towards your left and the west would be towards your right। उल्टा हो जाता है। Now draw the 45 degree ईस्ट एंड वेस्ट shown in the figure। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये लिखा है, अब यहाँ से देखिए सर्कल लगा दिया और इस प्रकार से ये यहाँ से ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री में और इस प्रकार से, तो इसका पूरा सर्कल आप बना देंगे, इससे सर्कल बन जाएगा, ये दोनों इनको मिलाएंगे। On your left and respect to the diagram will represent the appearance of the earth we look at from the directly above the north pole। इस प्रकार से नॉर्थ पोल को देख सकते हैं। ये आपका किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस प्रकार से एक सर्कल लगाते हैं और इसमें जो लगाते हैं ये नॉर्थ पोल पर आप, और नॉर्थ पोल को इस प्रकार से पहले भी दिखाते हैं, इस प्रकार से आप इसको वो करेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर उल्टा हो जाता है, इस प्रकार से होता है ये चलेगा ऐसे। थोड़ा सा नहीं कुछ करें, इसको ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखे। हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। तो देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी प्लेस की लोकेशन को दिखाने में बात करते हैं, भी ये इतने डिग्री पर है, इतनी डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसको हम आसानी से समझाते हैं भी यहाँ पर इसका ये होगा ये प्लेस। कोई भी कंट्री है, कोई भी आपका टाउन है, तो उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और वो देखते हैं भी कहाँ पर है वो। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम की बात करते हैं। We all that the earth rotates from west to east or its axis, it makes the sun rise in the east and set in the west। ये जानते हैं सभी। The rotation of the earth over its axis take the 24 hours to complete the one circle or the 360 degree of longitudes। As 1 degree of longitudes fall both east and west of the prime meridian, the sun thus takes the 12 hour time to traverse। तो 12 घंटे लेगी इसमें, यानी 24 घंटे में थ्री पार करती है, तो 180 को क्रॉस करने में जो है वो 12 घंटे लेगी इस प्रकार से। जो अर्थ की स्पीड है उसके अनुसार बताया जाए। तो टाइम क्या है, टाइम जो है वो मूवमेंट है जिसके अंदर एक गति है, एक पहिया चलता रहता है। अर्थ रोटेट करती है तो टाइम मिलता है, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी, टाइम रुक जाएगा। मूवमेंट है टाइम का, मतलब उसके अंदर एक गति है, मूवमेंट। तो दोनों में यहाँ पर इसमें कंपेरिजन भी किया गया। पहले ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियन। लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट नॉर्थ और साउथ, और ये इस प्रकार से एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट का। इसमें यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ 0 फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ऑल लैटिट्यूड्स आर पहले सारी पैटर्न होती है इक्वेटर के, लेकिन ऑल मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्स एट द पोल्स, जो पोल के ऊपर जो है वो आपस में कोइंसाइड करती है। ऑन ए ग्लोब पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स अपीयर्स द सर्कल। अगर बात देखते हैं पहले सर्कल दिखा देते हैं, सर्कल इस प्रकार से। ऑल द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स अपीयर एज द सर्कल रनिंग थ्रू द पोल्स। ये रन पोल के तरीके। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स इज अप्रोक्सीमेटली 111। मैंने आपको बताया था कि पोल्स पर जो है इसकी जो थोड़ी सी ज़्यादा है और इक्वेटर पर जो कम है, तो अगर एग्रीगेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली तो वो 111 फीट।
द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इक्वेटर की वो सॉरी लॉन्गिट्यूड्स की वो इक्वेटर के आसपास जो ज़्यादा होती है 111.3 किलोमीटर एंड मिनिमम एट द पोल्स, और जो है पोल की तरफ जाते हैं तो एक्चुअल पोल के ऊपर उसका कोई डिफरेंस नहीं होता है। एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, बट लैटिट्यूड जो होता है उसका डिस्टेंस वो सेम रहता है। एट द पोल 0 डिग्री किलोमीटर, मिड वे ऑफ द 45 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड्स इट इज द 79 किलोमीटर। इस प्रकार से ये कम होती जाती है। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द रेफर टू द इक्वेटर एंड द 90 डिग्री एट द पोल्स। इसको हम बात करते हैं 0 से 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स, 180 डिग्री ईच इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये डिफरेंस इसके अंदर। The latitudes from the equator to poles are used to demarcate the temperature zone। अगर इसका यूज बात करते हैं, इसको जो हम यूज करते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसका एक जोन बना देते हैं, टोल जोन बना देते हैं, टेम्परेट जोन बना देते हैं, फ्री जोन बना देते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग की बात करते हैं तो टाइम, इसको टाइम भी यूज करने के लिए टू डिटरमाइन द लोकल टाइम विद रेफरेंस टू द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन से जो लोकल टाइम की बात करते हैं, किसी देश का टाइम वो किस प्रकार से निकाल सकते। ये देखिए आपका टाइम बदल ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द अदर वर्ड्स द सन ट्रैवर्सेस द 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड पर हावर द 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इन एवरी पोल। देखिए 1 घंटे में जो 15 डिग्री को पार करता है और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ही आसान है। इट में फर्दर बी नोटेड दैट द टाइम डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और हम जो वेस्ट ईस्ट जाते तो टाइम जो क्या होगा वो डिक्रीज होगा, एंड इंक्रीजिंग विद द वेस्टवर्ड, वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा ये इंक्रीज होगा, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इस तरह द रेट ऑफ द टाइम एट विच द सन ट्रैवर्सेस ओवर द सर्टेन डिग्रीज ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ एन एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन। इसे टाइम करना जैसे हम बात करते हैं इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम द 82.5 डिग्री ईस्ट विच पासिस नियर द इलाहाबाद। लेकिन जो लोकल टाइम इंडिया का अलग अलग होता है, हमारे यहाँ का हरियाणा का अलग होगा। अगर बात करते हैं जो डिफरेंस है गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है, उसमें 2 घंटे का डिफरेंस होता है लोकल टाइम में, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री जो है वो 2 घंटे का डिफरेंस होगा। 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 120 मिनट्स आ जाते और उसमें 2 घंटे का। लेकिन हमने अपने देश में जो टाइम टेबल है, चाहे वो रेलवे चलती है, एग्जाम होते हैं, बहुत इसी प्रकार की काम होती है, उसको हमने टाइम सेट कर दिया, उसको बोलते IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो हम GMT से लेते हैं। GMT से जो है वो 82.5 डिग्री कितने उसमें है, ईस्ट में वेस्ट में, आप देख सकते हैं। तो वेस्ट में हम इस प्रकार से देखते हैं, तो सॉरी इंग्लैंड से हम ईस्ट में, तो इस प्रकार से हमारा टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे होगा, आगे होता है। हमारा जो जैसे हम बात करते हैं इसमें क्या टाइम हुआ है, तो इंग्लैंड जो हमारे 5.5 घंटे पीछे होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विद द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ द थिम्पू। थिम्पू जो है वो एक भूटान की कैपिटल है। लोकेटेड द 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स व्हेन द टाइम एट द ग्रीनविच 0 डिग्री दैट वर। ये कहता है कि वहाँ पर ग्रीनविच में 12 बजे हैं, तो यहाँ पर क्या टाइम होगा, 90 डिग्री ये ईस्ट है, तो टाइम जो इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ द 4 मिनट्स पर 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ देखिए इसका तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, 90 × 4 360 मिनट हो गया, और उसकी घंटे में डालें 6 घंटा डिफरेंस हो गया। तो 6 और लोकल टाइम ऑफ थिम्पू 6 और मोर देन दैट ऑफ द ईस्ट, 6 घंटे आगे होगा उससे। जैसे हमारा 5.5 घंटे आगे, तो उसका जो है वो 6 घंटे का डिफरेंस होगा, हमारा 5.5 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि वो चलेगा 90 पर। तो इस प्रकार से अगर इंग्लैंड में जो है इसमें मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हैं, तो थिम्पू में जो है वहाँ पर शाम के जो है वो 6 बजे, यानी 6 घंटे उससे आगे होगा। इसी प्रकार से दूसरा इसमें एग्जाम्पल दिएगा डिटरमाइन। ये आपने एग्जाम इस तरह के प्रैक्टिकल में आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, टाइम निकालना। तो टाइम जो है आप मैंने आपको बता दिया भाई, कोई प्लेस वो ईस्ट में है वेस्ट में है, आपने देखना है कि उस दोनों का डिफरेंस क्या है। 2 प्लेसेस जैसे मान लीजिए A और B है, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, दोनों का डिफरेंस निकालना है। लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो कहता है वहाँ पर ये बजे, तो उसके बाद फिर आपने वहाँ टाइम कैलकुलेट करना है वो कितना आगे होगा, ईस्ट में आगे होगा वेस्ट में पीछे होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ
Orleans of the place which was worst affected by the Katrina hurricane in October 2005, located at the 90-degree west longitude में, when the time at the Greenwich से जो 12 बजे, ग्रीनविच 12 बजे हैं इसमें, तो वहाँ पर क्या टाइम होगा 90 डिग्री, ये वेस्ट में देखिए, आपको वेस्ट में आ गया ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे द टाइम डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 4 मिनट्स, टाइम जो है वो डिक्रीज होगा वेस्ट की तरफ, ईस्ट में जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर वही सेम आ जाएगा, 6 घंटा डिफरेंस होगा, तो वहाँ पर जो 6 घंटे पीछे हो जाएगा इससे। द टाइम डिक्रीज एट द रेट ऑफ द अब यहाँ पर देखिए 6 घंटे PM लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आगे था, लेकिन यहाँ पर जो 6 घंटे जो है AM लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे पीछे हो गए। द टाइम डिक्रीज एट रेट ऑफ द 4 मिनट्स पर 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वही है 9 डिग्री इंटू 4 360, और ये इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे आ जाएगा। तो 6 hours लोकल टाइम ऑफ द न्यू ऑर्लिन्स इज द 6 hours लेस देन दैट ऑफ द ग्रीनविच, यानी वहाँ पर सुबह के 6 बजे होंगे, और यहाँ पर जो है थिम्पू में कहता है कि शाम के 6 बजे। In the same way, the time may be determined for the any place in the world. However, in order to maintain the uniformity of the time as far as the possible within the territorial limits of the country, the time of the central meridian of the country is taken as the standard meridian of line, the local time. देखिए उस देश की जो सेंट्रल मेरिडियन लाइन होती है, कोई भी कंट्री है उस देश के बीच से जो सेंट्रल लाइन गुजरती है उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, क्योंकि उस देश की घड़ियाँ उसके अनुसार बनाई जाती है। जैसे इंडिया में अपने कहा भी IST इज टेकन फ्रॉम द 2.5 डिग्री ईस्ट, लोकल टाइम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, वहाँ का लोकल टाइम, तो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो लोकल टाइम है वो उसका जो है स्टैंडर्ड टाइम होगा वो पूरी कंट्री के लिए। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द सिलेक्टेड इन द मैनर दैट इज द डिजिबल बाय द 150 जो है 150 डिग्री, और बाय द 7 डिग्री से जो डिविजिबल हो जाती है, काट उसको भाग देते हैं, सो दैट द डिफरेंस between it's the standard time and the Greenwich mean time may be the expressed as the multiplies of the an hour or the half an hours, इस प्रकार से। अब कई कंट्री ऐसे हैं बच्चों, जैसे रसिया है तो उसका बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर 7 टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन बना दिए। अगर इसका ईस्ट वेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसके अलग अलग टाइम जोन हमने बना दिए। देन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द 80 to 30 degree east meridian passing through the Mirzapur, therefore IST is plus the 5 5.5 घंटे कर सकते हैं, 5 और 30 minutes from the GMT 82.5 degree east multiply by 4 60 minutes or 5 hours 30 minutes. Similarly, all the countries of the world choose the standard meridian with their the territory to determine the time within their the administrative boundaries. The countries with large east-west span may choose more than one standard meridian to get the more than one time zone, such as the Russia, Canada and the USA. तो यहाँ पर अलग अलग टाइम उसको क्रॉस करते ही जो है फिर उसको अपनी घड़ी आगे पीछे कर देते हैं। द वर्ल्ड इज वन टू द 24, देखिए आपको पूरा जो वर्ल्ड है बटा है इसके अंदर। ये ग्रीनविच टाइम देखिए यहाँ पर ग्रीनविच, अब ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये प्लस होता जाता है प्लस। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, देखिए यहाँ पर ये ग्रीनविच से 12 बजे, तो यहाँ पर 1 बजेगा 2 3 4 5, इसमें आते तो माइनस हो जाएगा 1 2 3 4 एक। इसमें देखिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपका 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, पूरा 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है कन्वीनियंस के लिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जो 180 डिग्री है जो सर्कल है वो मान जाती है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी इसकी इस साइड में आते ही जो एक दिन कम हो जाता है और इस साइड में आते ही एक दिन बढ़ जाता है, 24 घंटे का डिफरेंस हो जाता है इसको क्रॉस करते ही, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपने इस प्रकार से ये बना सकते हैं, आप ये दिखाएगा टाइम का मेजर टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड है, इस प्रकार से दिखाएगा अलग अलग, इंडिया का ही दिखाएगा, जैसे देखते हैं अलग अलग जोन दिखाएंगे इसमें, ये देख सकते हैं आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन पता आपको। वाइल द वर्ल्ड इज वेंट टू द 24 टाइम जोन, पूरे वर्ल्ड को जो 24 टाइम जोन बांटा गया, देयर हैज टू बी ए प्लेस वेयर देयर इज ए डिफरेंस इन द डेज, समवेयर द डे ट्रूली स्टार्ट्स ऑन द प्लेनेट। द 180 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली वेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस, जब इसको हम पास करते हैं तो वहाँ पर डेट्स हो जाती है। टाइम में
एट दिस लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली द 12 hours फ्रॉम इट्स लॉन्गिट्यूड, 12 घंटे होता है, लेकिन उसको क्रॉस करते ही ये देता है। Respective of the one travel westward or the eastward from the prime meridian, we know that the time increases east of the prime meridian and decrease to its the west. Hence, it for a person moving east of the prime meridian, the time would be the 12 hour less than time of the 0 degree longitudes. For another person moving the westward, the time would be the 12 hours more than the prime meridian. तो 12 घंटे डिफरेंस होता है, उसके ईस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, भाई एग्जाम्पल दिया गया, एक पर्सन जो है वो ईस्टवर्ड की तरफ ऑन ट्यूसडे को मूव करता, विल काउंट द डे एज द वेडनेसडे वंस द, अगर वो ईस्ट जाता है तो वेडनेसडे काउंट होगा उसका, अगर वो जाता मान लीजिए ट्यूसडे यहाँ पर, लेकिन वो ईस्ट की तरफ जाएगा तो वेडनेसडे होगा। अगर वो वहाँ से वहाँ जाएगा, अगर ये ट्यूसडे की बजाय ट्यूसडे चला वो उल्टा आता है। वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस, सिमिलरली द अनदर पर्सन स्टार्टिंग इज जनरली ऑन द सेम डे, बट मूविंग द वेस्टवर्ड विल काउंट एट द डे एज द मंडे। अभी देखिए मंडे आफ्टर क्रॉसिंग द लाइन, अगर वो मान लीजिए यहाँ से चलता है और वो पीछे जाता है तो मंडे होगा, और ट्यूसडे चला तो, लेकिन वो अगर ट्यूसडे चलता है फिर आज तो जो हम होगा उसका वेडनेसडे होगा। तो यानी 24 घंटे का डिफरेंस, एक डेट जो है वो चेंज जाती है, उस लाइन को क्रॉस करते ही उसकी डेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसमें आपको बच्चों ये बनाना, आपने जो अपना किताब को सीखते हैं ये कुछ नहीं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे इसमें पीछे, ये इनको आप करके देखें सोल्व, तो आई थिंक वुड बी द टाइम ऑफ द फॉलोइंग सिटीज और टाइम इन द प्राइम मेरिडियन। देखिए देख सकते हैं आप इनके लेटर्स, देखिए आप भाई अगर वहाँ पर 10 बजे है प्राइम मेरिडियन के ऊपर, सवेरे के 10 बजे, तो दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में जो है वो 5.5 घंटे आगे कर दीजिए, तो इसमें 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो क्या टाइम होगा बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पर 11, 12, 1, 2, 3, यानी यहाँ पर 3:30 बजे होंगे, अगर वहाँ लंदन में 10 बजे। इसी प्रकार से लंदन प्राइम मेरिडियन, लंदन में क्या टाइम होगा, 10 ही बजे होगा उसमें प्राइम मेरिडियन, लंदन तो वहीं है उसके आसपास ही। टोक्यो क्या होगा, टोक्यो की देखिए उसकी लॉन्गिट्यूड्स क्या है, टोक्यो भी ईस्ट में है, पेरिस कहाँ पर है, पेरिस थोड़ा सा इसके जो है वो वेस्ट में आ जाता है, तो पेरिस भी ईस्ट में आएगा, कैरो, मॉस्को, इस प्रकार से इनकी जो लॉन्गिट्यूड है वो देखिए आप, ये आपको फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद हेल्प ऑफ योर एटलस इन द राइट देयर द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए आपका प्लेसेस देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड्स क्या दोनों का, मुंबई का व्लादिवोस्टोक, कैरो, न्यूयॉर्क, ओटावा, जेनेवा, एटलस में होती हैं आपकी, एटलस आपके पास है तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड आउट अपने को। एक कुछ क्वेश्चन देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट इज मीन बाय लोकल टाइम। देखिए लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द सन पोजीशन एट दैट टाइम एट दिस प्लेस, वहाँ पर उसमें सूर्य की क्या पोजीशन होती है, कोई भी है, अगर मान लें हमारे यहाँ पर सन जो है वो 90 डिग्री में, तो 12 बजे होंगे, सन का एंगल क्या है, when does the sun appear to be the moving from east to west, why does the sun appear to moving east to west, क्योंकि जो अर्थ है वो, अर्थ हमारी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो दिखाई देगा हमारे को इस प्रकार से। वट आर द कोऑर्डिनेट्स लाइन टू लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट इज द ग्रेट सर्कल, मैंने आपको बताया ये क्या होता है, आपका इक्वेटर होती है। वट आर द 2 नेचुरल पॉइंट ऑफ द रेफरेंसेज ऑन द अर्थ, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस प्रकार से होती है इसमें। तो ये आपने एक, तो ये फिगर बनाना अपने बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और दूसरा मैंने आपको ये पहले बताए थे, एक ये क्वेश्चन करेंगे आप, ये टाइम निकालने का, इसमें टाइम का क्वेश्चन देते हैं आपको, कोई भी टाइम का, तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोनों का डिफरेंस लैटिट्यूड क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ ही बना सकते हैं आप इस प्रकार का भी प्राइवेट दिखा सकते हैं, और इसी प्रकार से दो ये 3 डायग्राम आपके बनेंगे इसके, सीट की बना सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं आप इसमें। आज का चैप्टर इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।